हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम समाकलन की जो प्रश्नावली 7.8 है, ठीक है, इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो प्रश्नावली है, यहाँ से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में हर साल एग्जाम में आता है। तो इसी प्रश्नावली से जो कॉन्सेप्ट हमें चाहिए होंगे, जो चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है, वो मैं आपको बताऊँगा, पहले सिखाऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन को अंग्रेजी में कहते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रल। डिफाइनाइट इंटीग्रल्स अंग्रेजी में ये कहा जाता है। ठीक, क्या होता है, अगर आपके पास जो समाकलन पहले हम कर रहे थे ना, सपोज करो ये फंक्शन एक्स है, डी एक्स है, तो समाकलन में एक सीमा निर्धारित की जाती है कि भैया यहाँ से यहाँ तक होगा। इस सीमा को नीचे वाले को लोअर लिमिट कहते हैं और ऊपर वाले को अपर लिमिट, निम्न सीमा, उच्च सीमा। ठीक है, अगर एफ एक्स का समाकलन करने पे मान लेते हैं कि कैपिटल एफ एक्स आता है, ठीक, तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। फिर क्या करना होता है, एक्स की जगह पर एक बार ऊपर वाला लिमिट रखना होता है और माइनस करके एक्स की जगह पर एक बार नीचे वाला लिमिट रखना होता है, और ये हमें हमारा उत्तर दे देता है। यहाँ पर हम सी नहीं जोड़ते, ठीक है, निश्चित समाकलन में सी नहीं जुड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। जो प्रश्नावली 7.8 हम पढ़ेंगे करेंगे, उसमें एक नियम चलेगा, योगफल की सीमा। क्या चलेगा? योगफल की सीमा द्वारा निश्चित समाकलन कीजिए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं योगफल की सीमा। ठीक, इसका सूत्र क्या होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। सूत्र होता है, देखो दोस्तों, अगर आपके पास ए से बी लिमिट गई है और फंक्शन एक्स डी एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इसका सूत्र होता है लिमिट एच टेंस टू 0, एच गुणे में आता है बाहर, फिर आपका आता है फंक्शन ए, फंक्शन ए प्लस एच, फंक्शन ए प्लस 2h, ऐसे चलता रहता है, और आखिर में क्या आता है, फंक्शन ए प्लस n-1h। ठीक है, ये आ जाता है सूत्र में, जहां पर जो NH का मान होता है, NH बराबर होता है B माइनस ए। ये आपको याद रखना है, ये सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। ठीक, कोई डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्नों के ऊपर दोबारा देख सकते हैं। तो इस सूत्र को याद रखना है, इसे योगफल की सीमा कहते हैं। ठीक है, 2-4 बार कॉपी में लिखोगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब देखिए, ये हो चुका है। अब कुछ सूत्र अभी आपको याद रखने पड़ेंगे। 3 सूत्र लिखाऊंगा मैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक, पहला सूत्र क्या है, n पदों का योगफल, मतलब 1 + 2 + 3 चल रहा है n पदों तक, तो इसका सूत्र होता है n + 1/2। अगला आता है आपका n², यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, चला जा रहा है n² तक। तो ये सूत्र होता है n + 1, 2n + 1 बट्टे में क्या लगता है, 6। अगला जो सूत्र है n³, यानी 1 की पावर 3 + 2 की पावर 3, ऐसा चल रहा है n की पावर 3 तक, n पदों तक। तो इसका सूत्र होता है n + 1 बट्टे में 2, टोटल की घात 2। यही होता है, मतलब इसमें क्या लग जाता है, पावर 2 लग जाती है। ठीक है, तो ये सूत्र याद कर लोगे आप, और ये सूत्र तो कक्षा 11 में ही आपने सीख रखा है, पढ़ रखा है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज़ आप और याद रखो, नोट करके, आप जानते होगे, लिमिट x टेंस टू अगर 0 ज़्यादा है तो sin x अपॉन x का मान कितना होता है, 1 होता है। ये जानते हो ना पहले से, तो इसका भी प्रयोग कहीं कहीं पर हो सकता है, तो ये मैंने लिख दिया। बाकी कोई चीज़ अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी मैं आपको करा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, कोई डाउट,
या कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो हमारा चैनल है, ठीक है, चैनल है टेलीग्राम का, उसमें आपको फ्री में मिल जाएगा। चैनल का नाम है मैथमेटिक्स एनालिसिस ऑफिशियल। और हमारे प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन है नई आई है मैथमेटिक्स एनालिसिस करके, वहाँ पे जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्नावली 7.8 के पहले क्वेश्चन में। देखो यहाँ इसने बोल दिया योगों की सीमा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना ये वैसे नॉर्मल समाकलन अगर हम करते हैं तो 2 लाइन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर योगों की सीमा बोल रहा है तो आपको योगों की सीमा वाले नियम से ही करना है, और किसी दूसरे नियम से करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। और इस नियम से, इस मेथड से ना प्रश्न थोड़ा लंबा जाता है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा ये बड़े प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं योगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। पहले वाले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि ए से बी है एक्स डी एक्स है, ठीक, इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर मैं नॉर्मल तरीके से अगर इसको समाकलन करूँ, नॉर्मल जो मेथड है, एक्स की पावर 1 है, आप जानते हो एक्स की पावर एन डी एक्स का सूत्र क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 बट्टे में एन प्लस 1। अरे यार 2 क्यों लिख दे रहा हूँ, यहाँ 2 आएगा ना, यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर एन प्लस 1 बट्टे में एन प्लस 1, ये आता है सूत्र। तो एक्स की पावर में एन की जगह क्या है 1 है, तो 1 प्लस 1 बट्टे में आ जाएगा वही चीज़। और लिमिट क्या है ए से बी, तो ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर बट्टे में 2 ए से बी। अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट है ना 1/2, तो वो बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए से बी। अब क्या करना है, एक बार ऊपर वाला लिमिट रखना होता है एक्स की जगह पर, माइनस एक बार एक्स की जगह पर नीचे वाला लिमिट रखना होता है, ये आंसर आ जाएगा। देखा आपने कितना आसान है। लेकिन जब हम इसको योगफल की सीमा द्वारा करेंगे तो प्रश्न देखना कितना लंबा जाता है, और लंबा हो जाता है। अब वैसे तो आसान है, थोड़ा प्रोसेस लंबा है। योगफल की सीमा द्वारा अब हम करेंगे, ठीक। तो देखो हमारे पास दिया क्या है, ए की जगह पर ए ही है और बी की जगह पर बी ही है, ठीक है, ये दे रखा है। फंक्शन एक्स हमें क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। फंक्शन की जगह पर क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। अब हमें सूत्र में क्या चाहिए होता है, एफ ए, तो निकालते हैं एफ ए। चूंकि एफ ए, एक्स की जगह पे क्या रखना है, ए रख देना है, फिर क्या निकालोगे, एफ ए प्लस एच। एक्स की जगह पर ए प्लस एच रखना है, फिर क्या निकालना है, ए प्लस 2h, ठीक, ऐसा चलता रहेगा। और एफ ए प्लस एन माइनस 1h ये हम रख देंगे। तो एक्स की जगह क्या रख देना है, ए प्लस एन माइनस 1h। कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो तो प्रश्न को हमें दोबारा ज़रूर देखना है, वीडियो को दोबारा ज़रूर देखना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब जो सूत्र है उस पर हम आ जाएंगे। सूत्र क्या होता है, ए से बी एक्स डी एक्स, इसका सूत्र होता है योगफल की सीमा वाला लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच फंक्शन है, फंक्शन ए प्लस एच चलता रहता है, और लास्ट में आता है फंक्शन ए प्लस एन माइनस 1h। ये सूत्र है। अब इसमें मान रखेंगे। अच्छा एक चीज़ तो हमने निकाला नहीं, हमें एन एच भी तो निकालना है। एन एच बराबर क्या होता है, बी माइनस ए। बी की जगह बी है और ए की जगह पर ए है प्रश्न में, तो एन एच की जगह पर क्या है, बी है, ठीक है। हमें हमारा उत्तर मालूम है, ये मैंने आपको पहले जो निकाला है यही उत्तर में आना है, चाहे विधि कोई सी भी लगाओ। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच फंक्शन है, फंक्शन ए का मान है ए, इसका मान क्या है ए प्लस एच, फिर ए प्लस 2h, और ऐसे चलता जाएगा, और आखिर में ए प्लस एन माइनस 1h, ठीक। अब आप देखो ए कितनी बार, एक बार, दो बार, कहाँ तक, ए एन बार है। ए कितनी बार है, एन बार है ए, ठीक। तो इसको ढंग से लिखेंगे, ए प्लस ए प्लस ए, ठीक है, एन पदों तक। फिर
देखो जितने ए हैं उससे एक एच कम है, एक एच कम है, तभी यहाँ पर n-1 लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, एच लेंगे, ए का तो काम हो गया, एच उभयनिष्ठ लोगे, यहाँ से एक आएगा, यहाँ से दो आएगा, और लास्ट में क्या बचेगा, n-1। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए ये ए कितनी बार है, n बार है, तो n a हो जाएगा। और ये क्या है, 1 + 2, लास्ट में क्या है, n-1, तो ये है n-1 पदों का योगफल। ठीक, तो n-1 पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, n के जगह पे बस n-1 रख देना है, n-1 बट्टे में 2। ठीक है, जो सूत्र था ना n पदों का योगफल, यहाँ पर n के जगह पे क्या रख दो, बस n-1 रख दोगे, ये n-1 हो जाएगा, n की जगह n-1 रखोगे, -1 + 1 कटेगा, तो क्या बचेगा, n-1 बट्टे 2। n की जगह बस क्या रख दिया है, n-1 रख दिया है, जहाँ जहाँ n था वहाँ पर n-1 रख दो, ये आ जाएगा। अब ये सूत्र यहाँ पर रखना है। ठीक है, रखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h। ठीक है, ये है आपका n-a-h, और सूत्र में रखोगे n-h, ये n है, ठीक है, n-1 बट्टे में 2। आपको प्रश्न में हमेशा NH का बनाना है, NH का जोड़ा बनाना है, क्योंकि NH का हमें मान रखना होता है। NH का मान क्या है, B-A। तो इस H से अंदर गुणा करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया NH-A, ये N और H हो गया, और इस H की गुणा कर दो अंदर, NH - H बट्टे में 2। ठीक, अब NH का मान आप जानते हो, प्रश्न में क्या है NH का मान, B-A रख दो यहाँ पर, जहाँ जहाँ NH दिख रहा है ना वहाँ पर B-A रख दो, B-A गुणे में क्या है, यहाँ A है, फिर यहाँ NH B-A, NH B-A, और H की जगह पे क्या रखना, सिंगल H जहाँ दिख रहा है वहाँ 0 रखना है, तो बट्टे में क्या है, 2 है। ठीक है, हल करते हैं, तो यहाँ से देखोगे B-A घटाओगे तो B-A बचेगा ना, तो B-A क्या आ गया, उभयनिष्ठ, यहाँ से बचेगा A, और यहाँ से बचेगा B-A बट्टे में 2। ठीक है, लॉसअपॉल ले लेंगे, यह आ जाएगा 2A + B-A बट्टे में 2, B-A, और यहाँ से बचेगा B + का A। आप सूत्र जानते हैं कि A + B गुणे में A - B क्या होता है, A² - B², B - A B + A, तो यहाँ लग जाएगा A का स्क्वायर - B का स्क्वायर बट्टे में 2। यही चाहिए था आंसर में, मैंने बोला तो यही आंसर में आएगा, B² - A² बट्टे में 2 आया। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो हमने सोल्यूशन निकाला है वो बिल्कुल सही है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया होगा। अब हम आते हैं दूसरे वाले प्रश्न में, सारे प्रश्न ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। और ये जो हमने टिक लगा रखा है चौथा और ये छठा, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कोई सा भी आ सकता है, लेकिन चौथा और छठा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे वाले प्रश्न पे आ जाओ। पहला वाला प्रश्न तो बहुत ही सिंपल होता है, सिंपल था एकदम। नंबर 2 प्रश्न पे आ जाओ। लिमिट हमारे पास है 0 से 5, और यह है x + 1 dx। चूंकि a की जगह पे 0 है, b की जगह पे 5 है, ठीक। फंक्शन x हमारे पास क्या है, x + 1। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें निकालना होता है f a की जगह पे क्या है 0, f0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 रख दो, 0 + 1 यानी कि 1, fa + h, a की जगह पे क्या है 0, 0 + h यानी कि h, x की जगह पे क्या रखना है h, तो h + 1 a + 2h
यानी कि 0 + 2h। तो 0 + 2h यानी कि 2h, x की जगह पे क्या रखना है 2h + 1। ऐसे ही चलता रहेगा, fa + n - 1h। a की जगह पर 0 है, n - 1h। तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ h है वहाँ पर क्या रख देना है n - 1 रख देना है x की जगह पर, n - 1h, n - 1h। और प्लस में क्या है 1। अब सभी मानों को सूत्र में रख देना है, ठीक। चूंकि 0 से 5 x + 1 dx किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h फंक्शन a + h, फंक्शन a + 2h चलता रहेगा फंक्शन a + n - 1h। ठीक है, इस सूत्र में हमको क्या करना होता है, रख देना होता है। अब सभी मानों को उठाकर रख देंगे इस सूत्र में, यहां से देख देख के। कहीं पे भी डाउट हो ना भाई, एक बार दोबारा देखिएगा। चलिए हल करते हैं। एफ ए का मान कितना है हमारे पास, 1 है। लिमिट h टेंड्स टू 0 h, f1 का मान है 1, फिर है 1 + h, फिर है 1 + 2h, और लास्ट में क्या है 1 + n - 1h। ठीक है, 1 + n - 1h ढंग से लिख दिया। एक कितनी बार है, n पदों तक गया है, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो एक कितनी बार है n बार है। फिर क्या करोगे, h ओपनिस्ट निकालोगे, h एक में h बाहर आ गया 2, और यहां से क्या बचेगा n - 1। ठीक, तो एक n बार है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी n एक कम n हो जाएगा। और ये क्या है, एक से लेकर n - 1 पद तक जा रहा है, तो ये है n पदों का योगफल, n - 1 पदों का योगफल। ठीक है, आप जानते ही हैं n - 1 पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, n - 1 बट्टे में 2, ये सूत्र होता है। ये मान उठाकर मैं यहां पर रख दूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, एक चीज हमने स्टार्टिंग में नहीं निकाली है, पता है क्या, NH। हमने NH नहीं निकाला था, NH निकाल लेते हैं। NH बराबर क्या होता है, B - A। B का मान कितना है 5, A का मान है 0, तो NH की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ 5। ठीक, तो ये N, ये H, n - 1 का सूत्र रखोगे, n - 1 बट्टे में 2। अब हमें h से क्या करना है, गुणा करना है, अंदर गुणा करो, NH को साथ में बनाना होता है, ये NH और इस H की गुणा इसके अंदर कर देंगे, NH H कम H बट्टे में 2। अब NH की जगह पे क्या रखना है 5 रखना है, और अगर कहीं पर सिंगल H दिख रहा है उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 0। तो NH की जगह पे आ जाएगा 5, यहाँ पे भी आ जाएगा 5, 5 - 0 बट्टे में 2। सिंगल H था ना, H टेंड्स कर रहा है 0 की ओर, तो H की जगह पर मैंने 0 रख दिया। 5 5 बजे 25 बट्टे में 2, 2 पंजे 10 और 25, तो ये आ जाएगा 35 बट्टे 2। आंसर कितना आएगा 35 बट्टे 2। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया बड़े आराम से। कहीं पे भी डाउट हो आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं और अपने आंसर को एनसीईआरटी से भी मिला सकते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। 2 से 3 जा रहा है x² dx। ठीक है, तो 3 है, इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है 2 से 3 x² dx। ठीक,
तो हमारे पास प्रश्न में क्या है, यहाँ ए के स्थान पर 2 है, बी के स्थान पर 3 है, इसलिए NH क्या होगा, NH का सूत्र होता है B माइनस ए। बी के जगह पर है 3, ए के जगह पर है 2, तो NH हमें मिल जाएगा 1। NH हमें क्या मिलेगा, 1। उसके साथ साथ हमारे पास फंक्शन x क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, फंक्शन x हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। अब हम चीज़ों को निकालते हैं। एफ ए कितना है, 2 है, F2 x के जगह रखेंगे 2, 2 का वर्ग यानी कि 4, फिर FA प्लस H, ए की जगह 2 है, रखो 2 प्लस H, 2 प्लस H का वर्ग, खोलो a का वर्ग b का वर्ग 2ab। ठीक, फिर आपको निकालना है FA प्लस 2H। स्टार्टिंग की 3 पद निकालो, उससे आइडिया लग जाता है। 2H की जगह पे आ जाएगा 2H, तो ये हो जाएगा, x की जगह पे रखना है ना, क्या रखना है, 2 प्लस 2H, खोलो a का वर्ग b का वर्ग 2ab, 4 दूनी 8H, ऐसा चलता रहेगा। और अगला जो लास्ट पद होता है a प्लस n माइनस 1H, ए के जगह पर 2 है, n माइनस 1H, तो ये हो जाएगा 2, x के जगह पर रखेंगे 2 प्लस n माइनस 1H का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा। अब इन सभी मानों को हमें सूत्र में रख देना है, इन सब मानों को। ठीक, तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं, चूंकि ये चीज है ना, सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h फंक्शन a प्लस h फंक्शन a प्लस 2h, ऐसा चलता रहता है। और आखिर में क्या आ जाता है, फंक्शन a प्लस n माइनस 1h। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र में हमें क्या करना है, सभी मानों को रख देना है। ठीक है, फंक्शन a का मान क्या है, 4। ठीक, a प्लस h 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h। ठीक, अगला मान क्या है, 4h स्क्वायर प्लस 8h, ऐसा चलता रहेगा। और अंतिम पद क्या है हमारे पास, 4 प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर h। ठीक, और यहाँ पर है 4n माइनस 1h, ये सारे मान हमने रख दिए। अब हमें मानों को व्यवस्थित करके लिखना पड़ेगा ढंग से। ठीक है, ढंग से लिखना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे, अगर आप नोटिस करेंगे, 4 4 4, ठीक है, n टाइम्स आ रखा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 h। ठीक है, 4 कितनी बार है, n बार है। और उसके बाद यहाँ से h स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर 4h स्क्वायर आया है, तो देखो मैं अगर h स्क्वायर ओपनिस्ट निकालूं, चलो h स्क्वायर तो बात की बात है, अगर मैं ये वाला पद देख लेता हूँ, पहले h वाला देख लेता हूँ, उसके बाद h देखेंगे। h अगर ओपनिस्ट निकालूं यहाँ से 4h 8h चल रहा है ना, 4 भी ओपनिस्ट आ जाएगा, 4h ओपनिस्ट निकालते हैं, ये h है, तो 4h पूरा बाहर आ गया, यहाँ 1 बचेगा, 4 दूनी, ठीक है, 2 आएगा, फिर अगला पद 3 आएगा, और ऐसे ऐसे 4h बाहर आ गया, तो लास्ट वाला पद क्या होगा, n माइनस 1। ठीक, फिर देखो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। अब क्या है, यहाँ से देखिए, h स्क्वायर अगर मैं पूरा ओपनिस्ट निकालता हूँ यहाँ से, ठीक है, h स्क्वायर मैंने पूरा ओपनिस्ट निकाला, तो यहाँ से 1 बचेगा,
एक बार आएगा, एक के बाद क्या है, चार, चार को मैं लिख सकता हूँ 2 का वर्ग, ठीक है, चार को मैं एक को मैं लिख सकता हूँ 1 का वर्ग, चार को लिख सकता हूँ मैं 2 का वर्ग, और अगला जो पद आएगा वो होगा 3 का पद, और लास्ट वाला पद क्या होगा, n-1 का पद, ठीक है। आगे समझ में, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये है 4n, 4h, ये है n-1 पदों का योगफल, n-1 पदों का योगफल h स्क्वायर, और ये है n-1 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं कुछ सूत्र अलग से लिखवा देता हूँ, जैसे यहाँ पर है n-1, इसका सूत्र क्या होता है, n-1 बट्टे 2, और अगला क्या है n-1 का होल स्क्वायर, इसका जो सूत्र होता है, ठीक है, वो होता है n-1 2n-1 बट्टे में 6। कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्या करना है, ये जो सूत्र है ना, जहाँ जहाँ n दिख रहा है उस n की जगह पे आपको क्या रख देना है, n-1, और हल कर लेना है, ठीक है। अगर मैं आपको इस सूत्र में रख के दिखाऊं ना, ये देखो, n की जगह n-1 रखना है, n-1 रखा, इस n की जगह पर n-1, और ये प्लस का 1 ऑलरेडी है, फिर क्या है 2 n की जगह पे क्या रखना है, n-1, फिर क्या है +1 बट्टे में है 6। देखना, ये सूत्र अभी मैं ला के दिखा रहा हूँ, यहाँ से आ जाएगा n, सिंपल, ये है n-1, 2n माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस क्या बचेगा, माइनस का 1 बट्टे में 6। आगे ये सूत्र, तो कुछ नहीं करना, अगर ये सूत्र याद है तो n-1 बनाने के लिए जहाँ जहाँ n होता है वहाँ पर बस n-1 रख देना होता है, दैट्स इट। अब हम ये मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये है h, 4n, फिर है 4h, ये n है, ठीक है, ध्यान रखिए, और ये h है। अब हम मान रखेंगे n-1 के, n-1 बट्टे में 2, उसके बाद h स्क्वायर है, और इसके जगह पे मान रखना है ये वाला n-1 2n-1 बट्टे में 6, ठीक, ये ब्रैकेट लगा दिया। अब हमें h से गुणा करके NH बनाना होता है ना, जहाँ जहाँ जोड़ा बन पा रहा है, क्योंकि NH की जगह पे मान रखना होता है। h से गुणा करेंगे तो ये 4n, और ये h क्या बन जाएगा, NH, ये n और h साथ में रखो, इस h से अंदर गुणा करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा NH, h कम h बट्टे में 2। देखो भाई, h स्क्वायर है ना, एक h से इस n के साथ ले लिया, और एक h की गुणा इसमें कर दी, NH h, और ये जो h होगा इसकी गुणा इसमें कर देते हैं, 2NH, h कम h बट्टे में 6, ठीक। अब आप जानते हो कि भैया NH का मान हमारे पास प्रश्न में कितना था, NH का मान हमारे पास 1 है, इस प्रश्न में कितना है, 1 है, रख दो। अब जहां जहां NH दिख रहा है वहां पर 1 रखोगे, और H की जगह पे क्या रखोगे, 0। दो NH का मान 1 गुणे में 1 माइनस h की जगह पे 0 बट्टे में 6। तो देखो भाई, 2 दूनी 4, तो ये 4 1 कम 4, यहाँ से आ गया 2 1 कम 2, और यहाँ से बचेगा 2 बट्टा 6, 2 1 कम 2, 2 3 6, 4 और 2 6, प्लस 1 बट्टा 3, 6 3 18 प्लस 1, तो यह आ जाएगा 19 बट्टे 3, ठीक है, आंसर। कोई डाउट या कोई दिक्कत अगर हो तो प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया, ठीक है जी। अगले प्रश्न में वहाँ जाते हैं, पांचवा प्रश्न भी बहुत शानदार है। कह रहे हैं लिमिट जारी 1 से 4 x स्क्वायर माइनस x dx, ठीक है। सारा प्रश्न एक जैसा है, अगर आपको एक बार आ गया ना तो सारा प्रश्न आप आराम से कर ही लोगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। लिमिट है 1 से लेकर 4 x स्क्वायर
माइनस के एक्स डी एक्स। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए के स्थान पर 1, बी के स्थान पर 4, फंक्शन एक्स जो है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एन एच क्या होता है, बी माइनस ए, बी है 4, ए है 1, तो एन एच कितना आ जाएगा, एन एच आ जाएगा 3। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और ये हमारे पास फंक्शन है। ओके, अब एक एक करके निकालते हैं। एफ ए कितना है 1, एक्स की जगह पे क्या रखना है 1, तो ये आ जाएगा 0। एफ ए प्लस एच, ए तो हमारा 1 है, एच एक्स की जगह पे क्या रखना है 1 प्लस एच, रखो यहाँ पर 1 प्लस एच का वर्ग माइनस 1 प्लस एच, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ से 1 से 1 कटा, एच स्क्वायर 2h में से एक एच जोड़ देंगे, 1 सेकंड, ए का स्क्वायर, अच्छा ये माइनस का होगा ना, तो एक एच बचेगा, एच स्क्वायर प्लस एच। ठीक, एफ ए प्लस एच आ गया। अब आप निकालो ए प्लस 2h, ए की जगह पे तो 1 है, 2h रखो, एक्स की जगह पर 1 प्लस 2h, एक्स की जगह पर 1 प्लस 2h, खोलो, ए का वर्ग बी का वर्ग 2ab, 1 से 1 कटा, ठीक, यहाँ बचेगा 4h स्क्वायर, 4h में से 2h कटाएंगे 2h बचेगा। स्टार्टिंग की 3 पद निकाल दी, वही बहुत है। अब आ जाओ आखिरी में, एफ ए प्लस एन माइनस 1h। ठीक, ए हमारे पास 1 है, 1 प्लस एन माइनस 1h, तो x के जगह पे क्या रखना है 1 प्लस एन माइनस 1h स्क्वायर, और फिर x के जगह पे रखना है 1 प्लस एन माइनस 1h। हल करेंगे, खोल देंगे, a का वर्ग b का वर्ग, ठीक है, फिर 2ab, यहाँ पर -1 माइनस एन माइनस 1h। ठीक, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, प्रश्न को एक बार ना दोबारा ज़रूर देखें। चलिए क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 1 से तो 1 कटा, ये यहाँ पे बचा एन माइनस 1 स्क्वायर एच स्क्वायर, 2 में से 1 एन घटा दोगे तो 1 बचेगा, एन माइनस 1h। अब हमें सारे मान मिल चुके हैं, इन सभी मानों को हमें सूत्र में रख देना है। चूंकि 1 से 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स, सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h फंक्शन a प्लस h फंक्शन a प्लस 2h चलता रहता है, और आखिर में आता है फंक्शन a प्लस एन माइनस 1h। ठीक, अब इस सूत्र में हमें मानों को रख देना है। फंक्शन a का मान हमारे पास क्या है 0 है, ठीक है, फंक्शन a का मान क्या है 0 है, रख दिया। a प्लस एच का मान क्या है एच स्क्वायर प्लस एच, अगला वाला पद क्या है 4h स्क्वायर प्लस 2h, और लास्ट में जो पद है वो है n माइनस 1 का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस n माइनस 1h। ठीक, अब आप देखो, ध्यान से देखोगे ना, एच स्क्वायर 4 दिख गया ना, यानी कि 1 बचेगा यहाँ पर, 1 लोगे तो 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा एच स्क्वायर उबनिस्ट। तो ढंग से लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर निकाला हमने उबनिस्ट, यहाँ से बचेगा 1 का लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और लास्ट में क्या है यहाँ पर n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक,
ये हो गया प्लस। उसके बाद देखो भाई, यहाँ से h ओबेनिस्ट है, निकालो h ओबेनिस्ट, h एकम h, यहाँ से 2 और लास्ट में कितना बचेगा n-1। ठीक, जोड़ जोड़े। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है n-1 पदों का योगफल और ये है n-1 पदों का योगफल। ये स्क्वायर में था, ये सिंपल में। अब इसके जगह पर और इसके जगह पर मान रख देंगे। ठीक, आप जानते हो n-1 पदों का योगफल का सूत्र होता है n-1 बट्टे में 2, और n-1 का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो होता है n-1 2n-1 बट्टे में 6। ठीक, ये अब हमें रख देना है, रख दो। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 h, ये h स्क्वायर है, इसके जगह पे मान रखेंगे n-1 2n-1 बट्टे में 6 h, इसके जगह पे आ जाएगा n-1 बट्टे में 2। ठीक, अब h से गुणा करके हमें nh बनाना होता है। देखो यहाँ h स्क्वायर है, एक h की गुणा इस n के साथ रख लेते हैं nh, एक h की गुणा इसके साथ कर देते हैं nh माइनस h कम h, और इस h की गुणा इसमें कर देते हैं 2nh h कम h बट्टे में 6। ये h इसके साथ हो गया nh, इस h की गुणा इसमें डाल देते हैं nh माइनस h कम h बट्टे में 2। NH का मान हमारे पास कितना है प्रश्न में, 3 है। ठीक है, NH की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 3। तो रखो 3, जहाँ जहाँ NH दिख रहा है वहाँ 3 रखो, और जहाँ सिंगल H दिख रहा है वहाँ क्या रखो 0, क्योंकि H टेंस कर रहा है 0 की तरफ। तो NH की जगह पे 3 रख दिया, H की जगह पे 0, 3 माइनस 0, इसके बट्टे में है 6 और इसके बट्टे में है 2। अगर आप ध्यान से देखेंगे 3 दूनी 6, 6 से 6 गड्ढा, यहाँ से आ जाएगा 3 3 9, और यहाँ से आ जाएगा 3 3 9 बट्टे में 2, 9 दूनी 18 प्लस 9 कितना आ जाएगा 27 बट्टे 2। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, वीडियो को बैक करके एक बार दोबारा ज़रूर देखें। 5 क्वेश्चन पे आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 और 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन जा रहा है -1 से 1 ए की पावर x dx। ठीक, शानदार क्वेश्चन है। यहाँ देखोगे आप कि भैया ए के स्थान पर -1 है, बी के स्थान पर 1 है, इसीलिए जो NH होगा जिसका सूत्र होता है b माइनस ए, बी की जगह पे 1 है और ए की जगह पे -1, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो हमारे पास NH कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है e की पावर x। ठीक, फंक्शन क्या है, e की पावर x। सो देखिए भाई क्या हो जाएगा, एफ ई यानी कि f-1, x के जगह पे क्या रखना है, -1 रख देना है, e की पावर -1 एफ ए प्लस एच। ए के जगह पर क्या है -1, ठीक है, ये हो गया। फिर एफ ए प्लस 2h, x के जगह पे क्या आ गया -1 प्लस 2h, ऐसे चलता रहेगा और आखिर में क्या होता है एफ ए प्लस n-1h। तो ए की जगह पर हमारे पास है -1 है ना, तो -1 प्लस n-1h रखो x के जगह पर, ए की पावर में -1 n-1h। ठीक, अब सूत्र में आ जाओ,
चूंकि -1 से 1 e की पावर x dx सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h फंक्शन a प्लस h लास्ट में क्या आता है फंक्शन a प्लस n माइनस 1 h। अब हम मान रख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h बार फंक्शन a का मान क्या है e की पावर माइनस के 1, ठीक। फंक्शन a प्लस का मान a प्लस h का मान क्या है e की पावर माइनस 1 प्लस h। अगला वाला क्या है e की पावर माइनस 1 प्लस का 2h, और लास्ट वाला क्या है e की पावर माइनस 1 n माइनस 1 h, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप ध्यान से देखो, बहुत ही शानदार चीज़ है यहाँ पर। अगर आप देखोगे, क्योंकि आप जानते हो a की पावर, अगर a की पावर में लिखूँ m गुणा n, इसका मतलब क्या है a की पावर m इंटू a की पावर n। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इस चीज़ को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ, और यहाँ सब में a की पावर माइनस 1 क्या है उभयनिष्ठ है। कक्षा 12 के विद्यार्थी हो आप, इतनी बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। आप क्या करोगे a की पावर माइनस 1 उभयनिष्ठ ले लोगे, तो यहाँ से एक ये बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा e की पावर h, यहाँ से क्या बचेगा e की पावर 2h, और लास्ट में क्या बचेगा e की पावर n माइनस 1 h। तो मज़े की बात क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक जीपी बना रहा है। जीपी मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी बना रहा है। और ये क्या है प्लस प्लस है, जिसका प्रथम पद 1 है, और जो सार्वनुपात है दूसरे पद को प्रथम पद से भाग दोगे e की पावर h आएगा। और इसका एशन का जो सूत्र होता है वो होता है a r की पावर n माइनस 1 बट्टे r माइनस 1, n पदों का योगफल का सूत्र। क्योंकि r का e की पावर h है ना, अब h क्या है ये हम नहीं जानते, ठीक। तो ये सूत्र लग जाएगा। दो एन के सूत्र होते हैं, कक्षा 11 में पढ़ा होगा, ये जब r का मान 1 से बड़ा हो और जब r का मान 1 से छोटा हो। r प्रॉपर डिसाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला लगाएंगे। अब रखो सूत्र में लिमिट h टेंड्स टू 0 h, e की पावर माइनस 1 बाहर है, a की जगह पे क्या है हमारे पास 1, ठीक। उसे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। r हमारे पास क्या है e की पावर h, पावर में है n माइनस में है 1 बट्टे r माइनस 1 e की पावर h माइनस के 1, ठीक है। सूत्र में रख दिया। अब देखो इसको ढंग से लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और यहाँ पर क्या है e की पावर माइनस के 1 गुणा हो जाएगा, तो 1 से गुणा करो फर्क नहीं पड़ता है, ये हो जाएगा e की पावर nh माइनस 1 बट्टे में e की पावर h माइनस के 1, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब प्रश्न में आप देखते हैं NH की जगह क्या रख सकते हो आप 2 रख सकते हो, चूंकि NH की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 2 रख सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक। NH तो ये हो जाएगा e की पावर 2 माइनस के 1, इसको बाहर रख लिया अलग से, और e की पावर माइनस 1 ये अलग हो गया। ये जो h है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ लिमिट, चलो बाद में लिखते हैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ h के बट्टे में e की पावर h माइनस के 1, ठीक। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो इसको ढंग से लिख देते हैं, e की पावर माइनस 1 e की पावर 2 माइनस 1, क्योंकि इसमें h नहीं है तो ये पद बाहर आ गया, और लिमिट h टेंड्स टू 0 1 के बट्टे में ये क्या है e की पावर h माइनस 1, और इस h को ऐसे यहाँ लिख सकता हूँ। इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 1, ठीक। कक्षा 11 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो याद कर लो,
इसकी जगह पे रख दोगे 1, 1 के बट्टे में 1। अब 1 की पावर -1 से अंदर गुणा कर दोगे, 1 की घात 2 में से 1 की घात -1 घट जाएगा, 1 की घात 1 बचेगा और यहाँ आ जाएगा 1 की घात -1 आंसर। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, तो यहाँ से अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है। इसको हमने कैसे लिखा है, ओके। अब आते हैं अगले प्रश्न में, छठे नंबर में। इस वाले प्रश्न में आ जाओ। क्या है प्रश्न हमारे पास? 0 से 4 x प्लस e की पावर 2x है और यहाँ पर है dx, ठीक। तो हमारे पास देखो, चूंकि a की जगह पर है 0, b की जगह पर है 4 और फंक्शन x जो हमारे पास है x प्लस e की पावर में है 2x, ठीक। अब हम यहाँ पर NH निकालते हैं। NH क्या सूत्र क्या होता है? b माइनस ए। तो b की जगह पर है 4, a की जगह पर 0, तो NH की जगह पे आ जाएगा 4। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगी। ये हमारे पास फंक्शन x है। अब हम क्या करेंगे, FA निकालोगे। FA क्या है? 0 है, रखो 0, x की जगह पे 0 रख दो, तो a की पावर 0, किसी की पावर 0 उसका मान 1 होता है। अब आ जाओ FA प्लस h, 0 प्लस h, मतलब x की जगह पे क्या रखना है? h रख देना है। फिर FA प्लस 2h, a की जगह पे 0 है, तो x की जगह पे क्या रखना है? 0 प्लस 2h, यानी कि 2h रख देना है यहाँ पर, 2h और 2 दूनी 4h हो जाएगा यहाँ पर। ऐसा चलता रहेगा। आखिर वाले पे आ जाओ, FA प्लस n-1h। a हमारे पास क्या है? 0 है, n-1h, यानी कि n-1h ही रखना है जहाँ जहाँ x है, तो रखो n-1h और e की पावर में 2 n-1h। जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हमने n-1h रख दिया। अब आ जाओ सूत्र में। चूंकि 0 से 4 x प्लस e की पावर 2x dx, इसका सूत्र क्या होगा? योगफल की सीमा के रूप में लिमिट h टेंड्स टू 0 h फंक्शन a प्लस h फंक्शन a प्लस 2h, ऐसा चलता रहेगा और FA प्लस n-1h, ठीक। ये सूत्र होता है, सूत्र में रख दो मान। फंक्शन a का मान क्या है? 1। a प्लस h का मान क्या है? h प्लस e की पावर 2s। a प्लस 2h का मान क्या है? 2h e की पावर 4h, और चलता जाएगा। यह है अगला वाला n-1h e की पावर 2 n-1h। अब आप ध्यान से देखोगे, h अगर उभयनिष्ठ निकालोगे यहाँ से, तो h निकालो, h एक कम h, यहाँ 2 बचेगा और लास्ट में क्या आ जाएगा? n-1, यहाँ से n-1 बचेगा। फिर इसको अगर साथ में रखोगे 1 प्लस ए की पावर 2h, चलता जाएगा और यहाँ पर क्या? ए की पावर 2 n-1h। तो ये फिर से क्या बनाएगा? GP बनाएगा। ये क्या बनाएगा? एक GP, गुणोत्तर श्रेणी, जिसका प्रथम पद 1 होगा और जो सार्वनुपात है, दूसरे पद को पहले पद से भाग दोगे, वो आ जाएगा ए की पावर 2h। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। एशन का सूत्र क्या होता है? ए आर की पावर n-1 r-1। यहाँ पर ये सूत्र लगाना होगा। अब हम सूत्र में रख देंगे
लिमिट h टेंस टू 0, ये h है और यहाँ h है, इसका मान रखेंगे n-1 पदों का योगफल है ना, n-1 बट्टे में 2। अब इसमें ये सूत्र में रख देंगे तो ए तो हमारा 1 है, r हमारे पास क्या है, e की पावर 2h, पावर में है n -1, बट्टे में क्या आता है r-1, e की पावर 2h माइनस के 1। ओके, अब हल करते हैं। देखो आप इसको ढंग से लिखोगे, इट्स लिमिट h टेंस टू 0, इस h से अंदर गुणा कर दो तो ये हमारा h है, इसके साथ आ गया NH और इस h के इसमें गुणा कर देंगे NH h बट्टे 2, पावर में इसके साथ आ जाएगा e की पावर 2NH हो जाएगा, ठीक। और इस h की हम गुणा करेंगे, ठीक है, इस h की हम गुणा कर देंगे तो क्या होगा, गुणा अगर ना भी करें, ये है h, बाहर रखते हैं, इसके साथ ले लिया, बट्टे में क्या है e की पावर 2h माइनस 1। आप जानते हैं प्रश्न में NH की जगह पर क्या है, 4 है, तो जहाँ जहाँ NH दिख रहा है वहाँ पर 4 रख लो और सिंपल h की जगह पर 0 रख दो। 4 h की जगह पर 0 बट्टे 2, इसकी जगह e की पावर 2, NH की जगह पर 4 माइनस 1। और लिमिट में इस वाले के साथ अलग ले रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ है h e की पावर 2h माइनस 1। आप जानते हो अगर h 0 कर रहा है, e की पावर जो भी h में होगा, जो भी होगा 2h है माइनस 1, अगर यहाँ पे भी 2 हो जाता, 2h होता तो इसका मान 1 होता है, तो 2h बनाने के लिए मैं 2 से गुणा करूँगा और 2 से मैं भाग दे दूंगा, तो इसका मान फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सर्वसमीका बन जाएगी। तो 4 2 से काटो, कट रहा है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ से e की पावर 8 माइनस के 1 और इसका मान 1 और बट्टे में है 2, आंसर आ जाएगा 8 दूनी 16, e की पावर 8 माइनस 1 यानी कि 15 प्लस e की पावर 8 बट्टे में 2। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। कहीं पे भी डाउट हो प्रश्न को दोबारा देखें, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, जिसके लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे।